तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और साथ बैठे हैं संघी पत्रकार हरेश कुमार। जय श्री राम। संघी पत्रकार इसलिए कहा कि हरेश जी शाखा कार्यवाह भी हैं, संघ से जुड़े रहे हैं। हरेश जी, भाजपा में सत्ता परिवर्तन होना है, पार्टी के स्तर पे कह रहा हूँ। अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, जेपी नड्डा एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, आज हरियाणा का चुनाव भी खत्म हो गया। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से जो ये भांड मीडिया है इस खबर को पीट रही है कि संघ जो है ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के पद पर लाना चाहता है जी, और वो आएगा और मोदी को, नरेंद्र मोदी को उठक बैठक कराना शुरू कर देगा। यह सब आप तो संघ में जाते रहे हैं, किसका नाम चल रहा है उस पर बाद, किसका नाम ये भांड मीडिया चला रहा है वो बाद में बात करेंगे। लेकिन आप तो संघ में जाते रहे हैं, भाजपा पत्रकार भी हैं, भाजपा को देखते भी रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब, यह र्यूमर तब शुरू हुआ ना, उत्तर प्रदेश चुनाव में लोकसभा में कम सीटें भाजपा को मिली। उसके पीछे कई कारण हैं। उस दिन से कई सारे लोगों ने, जिनका कोई काम धाम नहीं है, वो संघ में बीजेपी को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर ये अपना फैला रहे हैं कि अब इनका हो जाएगा। अब जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का 75 साल पूरा होने वाला है, 74 साल हो गया, 75 साल पूरा होने वाला है, तो उसको लेकर भी कुछ लोग कर रहे हैं कि इन्होंने एक बना दिया क्राइटेरिया कि 75 साल के बाद लोग। तो यह भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, वह किसे रखती है, किसे हटाती है, इसको लेकर कई लोग हैं स्पेशलिस्ट बन गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि संजय राय जोशी अब आने ही वाले। हाँ, तो यह सब चीज, इससे क्या होता है ना कि संघ में, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई मतलब चुनाव होते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वह व्यक्ति आ भी सकता है। इसका उदाहरण मैं छोटा सा देता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में किसी ने नहीं सोचा था कि ये लोग सीएम बनेंगे। तो संघ ऐसे पत्ता फेंटता है, ऐसे लोगों को ले आता है जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होगी। तो जो लोग अभी चला रहे हैं कि संजय राय जोशी आएंगे, वह उनका नुकसान कर रहे हैं। नहीं, संजय भाई जोशी और मोदी जी के बीच एक समय में दोनों के बीच समन्वय भी रहा है। जी। और दोनों ने साथ मिलकर काम किया है, और जब 7 आदमी काम करता है तो कुछ ना कुछ खटकता है। जी आप आपस में टकराते हैं। लेकिन क्या वो टकराहट इस तरह की है कि केवल संजय भाई जोशी को इसलिए संघ बिठाएगा कि वो आए और मोदी को उठक बैठक शुरू करा दे? ऐसा कुछ नहीं है। जोशी जी को साइड लाइन किए जाने के पीछे कई सारी कहानियां, वो अलग इशू है। जोशी जी और मोदी जी का कार्यकाल लगभग एक साथ ही चल रहा था। कुछ कारणों से जोशी जी साइड लाइन किए गए और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए। तो कई बार यह होता है कि उनकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, या उनकी वजह से, यह व्यक्ति का अपना आकलन होता है जिसको वह अंतिम मान लेता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बड़े पैमाने पर काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसके लिए आप काम करते हैं, तो आपका व्यक्तिगत हित अहित यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। इन भांड मीडिया वाले जो चला रहे हैं कि संजय भाई जोशी आए और क्या नाम है कि गुजरात लॉबी खत्म, पिछले जितने दिन से संजय भाई जोशी भाजपा में नहीं है, कभी संजय भाई जोशी ने अगर आके एक बयान नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर दिया हो, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। जब बड़ा चेहरा हो जाता है, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा हो जाती है, गरिमा हो जाती है। कई मौके पर तो उन्होंने बड़ाई भी की है। हाँ, अरे साहब, एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति लगातार 2002 से 2014 तक गुजरात जैसे प्रदेश का सीएम रहा, जहां दंगों के बाद स्थिति अस्त व्यस्त हो गई थी। कई सारे नाम हुए इनको। उस समय कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक इनके पीछे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पीछे आपको सारी राष्ट्रीय एजेंसी लगा दी थी। उसमें संजय भाई जोशी का भी योगदान था, वो भी थे। लेकिन अब आप संघ को समझते हैं, क्या ऐसा वास्तव में होता है क्या कि क्या नाम है कि या जो ये भांड मीडिया वाले चला रहे हैं कि
संजय भाई जोशी एकदम अध्यक्ष बनने ही जा रहे हैं, या वसुंधरा जी बनने जा रही हैं, या शिवराज सिंह चौहान बनने जा रहे हैं, या फलाना, संघ इस स्तर पे कभी बात करता है क्या? कभी भी बात नहीं होती। यह लोग र्यूमर क्रिएट कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं। जैसा आपने अभी कहा कि संजय राय जोशी का भी उसमें हाथ था, ऐसा कुछ नहीं। यह लोग, जैसे आपका संबंध खराब होता है, हम आपस में बैठे हुए हैं तो आपका कुछ होगा तो नहीं, गुजरात जीत को लेके बोल रहे थे। नहीं, जी जी मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गई। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम आपस में बैठे हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं, हमारे बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी हो गई तो कई बार ऐसा लोग क्रिएट करने की कोशिश होती है। नहीं, इसमें हरेश जी का हाथ होगा, संतोष जी ऐसे नहीं है, वो तो घर से दौड़े आते थे किसी तरह का। तो यह लोग जो है ना अपने आप एक नया क्रिएट करना चाहता है, तो कई बार चीज़ें होती रहती है। गलत को भी आप 100 जगह बोलोगे ना तो वो लगता है कि नहीं वो कुछ में होगा, उसमें जरूर होगा। लेकिन पार्टी अध्यक्ष तो बनाया जाना है ना। अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। अंत समय में यहाँ क्या होता, किसी ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी भाजपा के पीएम कैंडिडेट होंगे, लालकृष्ण आडवाणी का नाम चल रहा था। लालकृष्ण आडवाणी वह व्यक्ति थे। नड्डा जी का समय पूरा हो गया है, एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, ठीक है। हरियाणा में चुनाव था, झारखंड में भी चुनाव होना है, महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, तो अध्यक्ष तो बदलेगा। जी जी जी, कोई ना कोई तो अध्यक्ष तो बनेगा निश्चित ना? निश्चित तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या मोदी जी के सहमति के बिना क्या संघ ऐसा कोई काम करेगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सारे लोग एक साथ बैठ के, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, जो भी हैं संघ के रिस्पॉन्सिबल, भारतीय जनता पार्टी के, सब एक साथ मिलकर इस पर नीतिगत निर्णय लेंगे। और जो कोई भी र्यूमर फैला रहे, चाहे वो संजय जोशी ही क्यों ना है, सबको मिलकर काम करना होगा, मिलकर काम करना होगा। अगर आप व्यक्तिगत अहम से या किसी भावना से, तो जो पार्टी 2 से आज इतना संख्या पर आई है, 240 आज है, भले पिछले में 303 था, तो वह बिखर जाएगी। ऐसा नहीं, सबका अपना एक योगदान है, सबका अपना योगदान एक योगदान है। जनसंघ से स्थापित करने से लेके भारतीय जनता पार्टी बनने तक सबका अपना एक योगदान है, और किसी को आप नकार नहीं सकते। चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी का हो, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी का युग हो, सबका अपना एक युग रहा है। नरेंद्र मोदी का भी एक युग अभी चल रहा है। तो जो लोग यह सोच रहे हैं कि अब उनका 75 साल आने वाला है, वो साइड लाइन हो जाए, अब उनको जल्दीबाजी है। कुछ लोग योगी जी को तुरंत पीएम बना रहे हैं, वह डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में झगड़ा कराना चाहते हैं। ये तो है कि पहले अध्यक्ष बदलेगा, कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा, लेकिन संघ और नरेंद्र मोदी के आपसी सहमति, समन्वय, सहकार से ही अध्यक्ष। जी जी जी, इसमें लेकिन हरेश जी, ये भी उतना ही तय है कि नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल की एक आयु निर्धारित की। देखिए, और मोदी जी हाँ, उसके पीछे बता रहा हूँ कि वह आयु निर्धारित करने का एक पहलू और भी है। वह पहलू था कि चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे जो भी हो, सब ने अपने जो अपर लिमिटेशन था उसको प्राप्त कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी अब आडवाणी युग से बाहर निकलना चाहती, काहे कि वह 192 से आगे जाना है, और वह उनकी क्षमता अब देख चुकी थी भारतीय जनता पार्टी की। अब इनसे जो था इनका, अब किसी नए नेतृत्व को लाना है। तो बीजेपी संघ नया नेतृत्व बनाता रहता है, क्रिएट करता रहता है। अभी भी कोई नया ऐसा आ जाएगा जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, लेकिन वह जो भी होगा संघ की पृष्ठभूमि से होगा। पार्टी अध्यक्ष भी संघ की पृष्ठभूमि से निश्चित होगा, निश्चित, और समन्वय के साथ होगा, निश्चित होगा। इसमें कोई बाहर का कोई नहीं आने वाला है। जी बोलिए। 75 साल पूरा होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ भी नया नेतृत्व आएगा। बता रहे हैं, बहुत सारी बातें केजरीवाल ने भी कही, बहुत सारी बातें नितिन गडकरी ने भी इशारे में कही है, और मोदी जी भी जी 75 साल का कांटा निर्धारित कर चुके हैं। ये लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, चाहे पूर्व जी जी, कई लोगों के लिए बता रहा हूँ। लेकिन कई बार जो होता है ना, अपवाद होता है। मोदी जी स्वस्थ हैं और अभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। किसी भी आपको 50-60 प्लस से व्यक्ति से वो ज़्यादा एनर्जेटिक है, काम करने का अभी बहुत ज़्यादा उनके पास है। उन पर अभी 75 का लागू नहीं होने जा रहा है। उन्हीं को लागू करना है, और यह चीज़ें है, बता रहा हूँ। कई बार होता है कंपनी में, चाहे मैं अब कई संस्थानों का दे दूंगा आपको, नाम नहीं लेना चाहिए, वो अलग इशू है। यह
उसलिए यह लाया इसलिए गया था कि नए लोगों को लाया जाए जो इनर्जेटिक हो। जरूरी नहीं, इसी बार आपको बता दूं थे 75 प्लस थे, उनको दिया गया इसीलिए कि वह उस क्षेत्र की डिमांड थे, मांग थे। तो ऐसे लोगों को ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर कर देंगे। वह जो भी मांग रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उसको लग रहा है कि मोदी जी हटेंगे तो इनका एक ऑरा जो है वो चलेगा और जो था ये नीचे चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। नीचे तो गया है। अरे जी, जब सीटों की संख्या कम हो जाती है, मोदी 3 में तो गठबंधन की सरकार है, तो थोड़ा दबाव तो है। जी दबाव है, लेकिन उसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, कोई भी पार्टी लगातार 10 साल तक सत्ता में रही और यहाँ ऐसे लोग हैं जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों ने एक धर्म विशेष के लोगों को भड़काया कि संविधान चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हुआ ना कि मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो एक मुश्त वोट दिए और उसके साथ उत्तर प्रदेश में ओबीसी मिल गया, कुछ आपको दलित समुदाय के लोग मिल गए। तो उससे जीत हार के कारणों पे बहुत सारा विश्लेषण हो चुका है, लेकिन मंगरुआ ये समझना चाहता था कि वास्तव में संजय भाई जोशी आएंगे या वसुंधरा राजे आएंगी तो मोदी का उठक बैठक शुरू होगा कि नहीं। लेकिन संघीय पत्रकार हरेश कुमार की राय है कि वास्तव में ऐसा कुछ होना जाना नहीं है। ये भांड मीडिया चाहे जितनी भी कहानी बांटे, सब कुछ समन्वय, सहकार और सहमति से ही होगा। धन्यवाद जी।